हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल टाइम कॉन्सेप्ट की। दोस्तों, आजकल देखा होगा आपने इंडस्ट्री में या बहुत सारी जगहों पे रियल टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारा प्रोग्रामिंग होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पंप चल रहा है तो ओनली 2 घंटे के लिए चलना चाहिए, या इतने बजे स्टार्ट हो जाए इतने बजे बंद हो जाना चाहिए। अगर आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट पे ही, तो दिन में स्ट्रीट लाइट काम करता है, लेकिन जैसे रात को 9 बजते हैं तो ऑटोमेटिक ओनली येलो लाइट ब्लिंक होने लगती है। तो ये सारा चीज़ें कैसे होता है, फिर सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक सही भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। रियल टाइम क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो रियल टाइम का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ठीक है। उस रियल टाइम का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, उसका प्रोग्राम देखेंगे और ये देखेंगे कि कितने बजे कैसे हम उसको ऑन करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अपना TIA पोर्टल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं ये प्रोग्राम जो है ये TIA पोर्टल के अंदर बता रहा हूँ। रियल टाइम का कॉन्सेप्ट आप सभी PLC के अंदर होता है, सभी PLC के अंदर आप प्रोग्राम बना सकते हो, बट अभी जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ वो TIA पोर्टल के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। आपको TIA पोर्टल ओपन कर लेना है और इसमें ऐड न्यू डिवाइस में जाना है आपको, और यहाँ से आपको PLC ऐड कर लेना है। जैसा कि मैंने भी पहले भी PLC आपको ऐड करने के लिए बताया है। यहाँ से आप PLC को ऐड कर लेंगे, ठीक है। PLC को ऐड करने के बाद में आपको जाना है प्रोग्राम ब्लॉक में और इसमें मेन ब्लॉक को ओपन कर लेना है, ठीक है। जब मेन ब्लॉक को आप ओपन कर लोगे, अब इसके अंदर क्या करोगे, आप रियल टाइम का प्रोग्राम बनाओगे। रियल टाइम के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो रीड टाइम का होना चाहिए, एक राइट टाइम का। कि राइट टाइम में तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करोगे और रीड टाइम में तुम टाइम देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक येलो पुश बटन ले लेता हूँ, इसको मैं प्रेस करूँगा तो क्या होगा, टाइमिंग सेट होगा, ठीक है। इसके लिए आपको दो ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ एक्सटेंड फंक्शन में जाओगे और इसमें अगर आप सबसे ऊपर ही देखोगे तो डेट एंड टाइम ऑफ डे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे। इसमें पहला है एक WR60 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि सेट टाइम। और दूसरा चीज़ ये RD लिखा हुआ है, सिस्टम टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि रीड करने के लिए, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक लेना है। उसके बाद में आपको ऐड न्यू ब्लॉक में जाना पड़ेगा। ऐड न्यू ब्लॉक में जाने के बाद में आपको डेटा ब्लॉक क्रिएट करना है। तो जैसे तुम रीड एंड राइट टाइम के लिए क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दो रीड एंड राइट, ठीक है। रीड राइट, बस रीड राइट लिख के छोड़ दो आप, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे अब इसके अंदर आपको एक तो रीड टाइम के लिए बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं राइट टाइम के लिए बना देता हूँ, क्योंकि हम लोग राइट करेंगे राइट टाइम। और उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगा रीड टाइम। ये हो गया रीड टाइम। लेकिन इसमें जो डेटा टाइप आपको लेना है वो लेना है DTL, ठीक है। ये DTL डेटा टाइम जो होता है ये डेट टाइम के लिए होता है। यहाँ पे मैंने DTL डेटा टाइप ले लिया, ओके। उसके बाद में आपको वैल्यू रीड करने के लिए, टाइमिंग की वैल्यू या डेट की वैल्यू रीड करने के लिए आपको दो वैल्यू का इंटीजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे इस ब्लॉक के अंदर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है RET वैल्यू और यहाँ पे भी लिखा है RET वैल्यू, ठीक है। तो उसी के नाम से मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ RET वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ RET वैल्यू 2, ठीक है। लेकिन इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे मैं डेटा टाइप में इंटीजर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी इंटीजर डेटा टाइप रखना है, ओके। उसके बाद में फिर आपको मेन ब्लॉक में जाना है। यहाँ से मेन ब्लॉक को ओपन करोगे आप, ठीक है। मेन ब्लॉक को ओपन करने के बाद में यहाँ आपको क्या करना है, इनपुट में तो ये राइट का ब्लॉक है, तो आपको इस डेटा ब्लॉक को ओपन करना है, रीड राइट वाले को। और इसमें फिर आप क्या करोगे, राइट टाइम का एड्रेस डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद में रीड ब्लॉक में भी यही करना है आपको। आउटपुट में आपको यहाँ पे रीड राइट का डेटा ब्लॉक ओपन करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे रीड टाइम का आप इनपुट कर दोगे, ठीक है। अब बचता है RET वैल्यू, तो आपने RET नाम से टैग बनाया था ना, तो यहाँ पे रीड राइट ब्लॉक में जाकर के RET वैल्यू 1 कर देना है और इसमें रीड राइट ब्लॉक में जाकर के RET वैल्यू 2 कर देना है, ठीक है। इतना कर दिया आपने। उसके बाद में अब पहले तो हम इसमें टाइमिंग सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद में पहले इसमें हम लोग टाइमिंग सेट करेंगे और देखेंगे कैसे टाइम सेट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो टाइम लेगा वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है। तो अभी आप सिस्टम में देख सकते हो कि 8:16 हुई है, 28 तारीख है, 5वां महीना है, 2024 है, ठीक है। आपको जाना कहाँ पे है, यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन कर लेना है आपको, ठीक है। ये मॉनिटरिंग मोड ऑन हो गया है और आपको इस वाले ब्लॉक में जाना है
और इस ब्लॉक में जाने के बाद में राइट टाइम में जाना है आपको, और यहाँ से भी आपको मॉनिटरिंग मोड ऑन कर लेना है, ठीक है। अभी 1970 कुछ ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे 2024, ठीक है, और इंटर कर दिए। कौन सा मंथ चल रहा है, तो 5 मंथ चल रहा है, ठीक है। आज डे कौन सा है, डे का मतलब कि आज जैसे 28 डे है ना, मतलब महीने का 28वां दिन है, तो 28 डालना है, ठीक है। 28 डाल दिया। उसके बाद वीक डे, तो वीक डे में जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, तो संडे के बाद मंडे आएगा, ठीक है, और मंडे के बाद ट्यूसडे। तो वीक डे आज कौन सा है, तीसरा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आवर्स डालने हैं, तो अभी कितना टाइमिंग हो रहा है, अभी भाई 8 बज रहे हैं, तो 8 डाल दिया मैंने। उसके बाद मिनट कितना हो रहा है, 17, तो मैंने 17 डाल दिया। सेकंड कितना हो रहा है, तो सेकंड आप अपने अकॉर्डिंग डाल दो, 30 सेकंड हो गए, ठीक है। मिली सेकंड या नैनो सेकंड भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 2000 डाल दिया, ठीक है, ऐसे डाल दिया। इतना करने के बाद में अब आपको मेन ब्लॉक में जाना पड़ेगा, और मेन ब्लॉक में जाने के बाद इस वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही इस बटन को हम प्रेस करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, टाइमिंग सेट हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे 28/5/2024 दिखा रहा है, मतलब एक टाइमिंग दिखाने लगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पूरा 28/5/2024 दिखा रहा है, 8:17:37 दिखा रहा है, और इतना मिली सेकेंड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आज के अकॉर्डिंग डेट टाइम सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, मान लो कि किसी पंप को 8 अभी बज रहे हैं, अभी मान लो किसी पंप को 10 बजे ऑन करना है, ठीक है। तो अभी मैं 2-3 मिनट का डिफरेंट ले लेता हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ 8:18 हो रहे हैं, और 8:19 पे या 8:20 पे एक पंप ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको जाना है कंपेरिजन के अंदर, ठीक है। यहाँ बेसिक इंस्ट्रक्शन में आप जाओगे, यहाँ पे आपको कंपैरेटर का फंक्शन मिलेगा। हमने एक इक्वल टू ब्लॉक ले लिया, ठीक है। और मैं इसमें क्या डालूंगा, जो आपने ब्लॉक बनाया है रीड राइट का, इस रीड राइट का ब्लॉक लेना है, और रीड टाइम का तुम्हें क्या लेना है, आवर्स लेना है रीड टाइम का, ठीक है। उसके बाद में फिर से हम एक इसी में जस्ट इक्वल टू ब्लॉक लेकर के पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे आपने आवर लिया था तो यहाँ पे आपको मिनट ले लेना है, ठीक है। अब जैसे अभी तो आपका जो टाइमिंग हो रहा है वो 8:19 हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आपके सिस्टम में भी देख सकते हो 8:19 हो रहा है। अब आप चाहते हो 8:20 पे ऑन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दो 8, और यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आपको डालना है 8, ठीक है, और यहाँ पे आपको डालना है 20। तो 8:20 पे एक पंप ऑन हो जाएगा। तो उस पंप को आप क्या करो, यहाँ से सेट कर दो, ठीक है। जैसे ही 8:20 होंगे ये पंप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस पंप को रीसेट भी करना होगा, ठीक है। कितने बजे बंद करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ 20 पे ऑन हो और 21 पे बंद हो जाए। तो सेम यही चीज़ कॉपी कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, यही चीज़ कॉपी कर लो और यही यहाँ पे पेस्ट कर दो। बट यहाँ पे आप क्या कर दो कि 8:21 कर दो, ठीक है, 8:21 कर दो। और यहाँ पे आप इसी आउटपुट को जिसको आपने सेट किया था, इसी को आप क्या करो, इसी को आप रीसेट कर दो, ठीक है, इसी को आप रीसेट कर दो। तो अभी ऑलरेडी 20 हो चुके हैं, तो मैं यहाँ 21 पे ऑन करूँगा और उसके बाद में 22 पे बंद कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना है आपको कि 8:21 पे ये ऑन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग वेट करिए और देखिए। तो अभी कितना हो रहा है टाइमिंग, 8:19 हो रहा है भाई। अभी यहाँ ऊपर रीड टाइम दिखा रहा है, और मैंने ऑन किया है कब, 21 पे। तो मैं यहाँ 20 पे ऑन करता हूँ और 21 पे बंद करूँगा, ठीक है। 20 पे ऑन करूँगा और 21 पे बंद करूँगा, क्योंकि जो रीड टाइम हमारा है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा कि इतना बज रहे हैं तो मैं इतने बजे ऑन करूँगा, ठीक है। तो अभी हो रहे हैं कितना, 8:19। जैसे ही 8:20 हुआ वैसे आप देखते हो ये आउटपुट ऑन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही 8:21 होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ 1 मिनट का डिफरेंट दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना देर का चाहो उतना देर का डिफरेंट दे सकते हो, और उतनी देर किसी पंप को ऑन कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मॉर्निंग में 9 बजे ऑन हो जाए और फिर 12 बजे बंद हो जाए, तो आप उस अकॉर्डिंग 9 बजे ऑन करके और 12 बजे उस पंप को बंद कर सकते हो। तो यही रियल टाइम का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर आप इसका और ज़्यादा मतलब विस्तृत में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं इसके लिए एक बड़ा वीडियो लाऊंगा जिसको मैं HMI के साथ बनाऊंगा, जिसमें HMI में भी सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।